हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ खंडेलवाल है। मैं एक डायमंड एक्सपर्ट हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि सॉलिटेयर क्या चीज़ होती है, सॉलिटेयर को उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या देखना होता है और सॉलिटेयर की परिभाषा क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सॉलिटेयर। तो स्टार्ट करते हैं। डायमंड्स आप देखें तो एक ना पूरी दुनिया है जो रिप्रेजेंट करती है एटर्निटी को, बॉन्ड को, स्ट्रेंथ को, प्रॉस्पेरिटी को। डायमंड की दुनिया अद्भुत है और इसी तरह से सॉलिटेयर्स की दुनिया भी अद्भुत है। सॉलिटेयर्स को डिफरेंट नाम से जाना जाता है। बाजार में सॉलिटेयर को कैरेटिया भी बोला जाता है, पॉइंटर बोला जाता है, सिंगल पीस से एड्रेस किया जाता है, कैरेट साइज, जाड़ा, बड़ा पीस, सर्टी पीस, इस तरह के डिफरेंट नाम से एड्रेस किया जाता है सॉलिटेयर को। लेकिन असलियत में सॉलिटेयर है क्या? सॉलिटेयर वो है जो कि एक सिंगल डायमंड, बड़ा डायमंड है जिसमें एक सिंगल कलर और सिंगल क्लैरिटी जांची जा सकती है। 3 कट ग्रेड भी जांचे जा सकते हैं, कट, पॉलिश और सिमेट्री। कोई भी साइज, कोई भी पीस जो कि 20 सेंट से बड़ा है उसको हम सॉलिटेयर की परिभाषा में लेके आते हैं, क्योंकि लेबोरेटरीज जो हैं, जो सर्टिफिकेशन करती हैं, वो ये कहती हैं कि किसी भी पीस को सिंगल पीस सर्टिफाई करने के लिए वो मिनिमम 20 सेंट साइज का होना चाहिए। तो मार्केट डेफिनेशन एक्चुअली क्या है कि सिंगल डायमंड जो कि 1 कैरेट से बड़ा है, ये एक्चुअल मार्केट डेफिनेशन चल रही है। कभी भी कोई कस्टमर या कोई दुकानदार बोलता है सॉलिटेयर, तो जनरली वो 1 कैरेट साइज की बात कर रहा होता है जनरली। लेकिन बुक की डेफिनेशन ये है कि कोई भी ऐसा डायमंड जो कि ज्वेलरी में सेट हो और उसके आसपास इर्द गिर्द कोई भी हीरा ना लगा हो, उसको सॉलिटेयर बोला जाता है। तो डेफिनेशन बुक की यही है, लेकिन मार्केट में सिंगल डायमंड को सॉलिटेयर बोला जाता है। तो वो सिंगल डायमंड सॉलिटेयर को हम जनरली 1 कैरेट साइज से एड्रेस करते हैं। इसी तरह से पॉइंटर शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है। तो पॉइंटर क्या है? पॉइंटर की परिभाषा ये है, कोई भी हीरा जो कि 6 सेंट साइज से लेके 99 सेंट तक साइज का है, उसको हम पॉइंटर एड्रेस करते हैं। जैसे कि 6 पॉइंटर हीरा, 10 पॉइंटर हीरा, 50 पॉइंटर हीरा, 70 पॉइंटर हीरा, 99 पॉइंटर हीरा। इस तरह से पॉइंटर का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी सिंगल पीस जो कि 6 सेंट कम से कम दाना हो और 99 सेंट तक पॉइंटर की डेफिनेशन है। हालांकि 6 सेंट से नीचे भी कुछ लोग 4 पॉइंटर, 3 पॉइंटर, 5 पॉइंटर बोलते हैं, उनको भी वो भी जायज़ है, वो भी ठीक है। लेकिन परिभाषा 6 सेंट से 99 सेंट की है जनरली। हम शेप्स पे आते हैं तो सॉलिटेयर और पॉइंटर सभी शेप्स में आते हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर शेप जो है वो है राउंड। क्योंकि राउंड में ब्रिलियंस और बायरफ्रिंजेंस सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए राउंड सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। उसके बाद प्रिंसेस सेकंड मोस्ट पॉपुलर है, थर्ड में एमरल्ड, फिर ओवल, हार्ट, मार्कीज, कुशन और भी बहुत सारी शेप्स में आती हैं जिसमें हीरा आता है। बट सबसे पॉपुलर, सबसे बेस्ट राउंड है। सॉलिटेयर की ग्रेडिंग की बात करें तो सॉलिटेयर की ग्रेडिंग हमने पहले भी समझा है कि 4 C's के आधार पे की जाती है: कलर, क्लैरिटी, कट और कैरेट। इनके इंडिविजुअल वीडियोस मेरे YouTube चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उनको भी इंडिविजुअली देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कलर क्या है, क्लैरिटी क्या है, कट क्या है और कैरेट क्या है। लेकिन ये 4 C's ही अलोन नहीं है ग्रेडिंग में जिनका पैरामीटर प्राइसिंग के लिए यूज होता है। ग्रेडिंग में और भी पैरामीटर्स हैं जिससे प्राइस अफेक्ट होता है, जैसे कि फ्लोरेसेंस, माइंस यानी कि कौन सी माइन से बिलोंग करता है। इसके अलावा भी 4 से 6 फैक्टर्स और हैं हीरे में जिससे प्राइसिंग पर मेजर इफेक्ट आता है। वो अदर फैक्टर्स की हम बातचीत करेंगे क्योंकि बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो हम जस्ट टू अंडरस्टैंड कि 4 C's अलोन प्राइसिंग का फैक्टर नहीं है। 4 C's बेसिस हैं, लेकिन इसके अलावा भी और फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्राइसेस डायमंड का बेटर या प्रीमियम या डिस्काउंट पे हो सकता है। सर्टिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो सॉलिटेयर्स और पॉइंटर्स 2 लेबोरेटरीज इंडिया में मान्य रखती हैं, वो है GIA और दूसरी IGI। GIA है जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका और IGI है इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। ये 2 लेबोरेटरीज रिकॉग्नाइज्ड हैं। इसके अलावा भी और लेबोरेटरीज हैं जैसे कि AIG और HRD, लेकिन इंडिया में उन 2 लेबोरेटरीज की उतनी प्रचलन, उतनी मान्यता नहीं है। जनरल तौर पे सबसे ज्यादा नंबर 1 GIA को माना जाता है और नंबर 2 पे IGI को माना जाता है। इन दोनों के ही ग्रेडिंग, इन दोनों की सर्टिफिकेशंस वर्ल्ड वाइड वैलिड हैं। इंडिया में इन दोनों की सबसे ज्यादा मान्यता है।
ग्रेडिंग नॉर्म्स की बात करें, अगर कोई सॉलिटर लूज है यानी कि अभी तक जड़ाई नहीं की है, तो उसमें कोई भी लेबोरेटरी हमेशा एक कलर, एक क्लैरिटी और सभी कट्स पैरामीटर्स में यानी कि पॉलिश, सिमेट्री और कट में एक एक ग्रेड ही देगी। लेकिन यही सॉलिटर अगर किसी अंगूठी में लगा दिया जाए और उसके बाद सर्टिफिकेशन के लिए भेजा जाए, तो उसमें अगर हम कलर की बात करें तो कोई भी लेबोरेटरी कम से कम 2 कलर देगी और ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 ही कलर देगी, क्योंकि कलर में हमेशा स्टड के बाद वेरिएशन दिखाई देता है। एक कलर का प्रमाण निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो सारी लेबोरेटरीज ने एक जनरल ग्रेडिंग नॉर्म निकाला हुआ है कि स्टड होने के बाद किसी भी हीरे को सिंगल कलर नहीं दिया जाएगा। क्लैरिटी की बात करें तो क्लैरिटी एक ग्रेड आ सकता है, यानी कि सिंगल ग्रेड, यानी कि फॉर एग्जांपल VS, तो VS एक ग्रेड आ सकता है। और इसी तौर पे जो लेबोरेटरी है वो 2 क्लैरिटी ग्रेड भी दे देती है, जैसे कि VS to SI। स्टड होने के बाद कट की ग्रेडिंग नहीं की जाती, क्योंकि कट की ग्रेडिंग के लिए हीरे का अनमाउंटेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कट ग्रेडिंग में मल्टीपल चीजें देखनी होती हैं और वो स्टड होने के बाद विजिबल नहीं होती। इसलिए स्टडेड सॉलिटर में कट ग्रेड नहीं किया जाता, कट की ग्रेडिंग नहीं होती। ये बेसिक ग्रेडिंग नॉर्म्स हैं जो कि बाजार में अवेलेबल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। क्लासिफिकेशन करते हैं थोड़ा सा सर्टिफाइड और नॉन सर्टिफाइड में कि बाजार की परिभाषाएं क्या हैं, सर्टिफाइड डायमंड क्या है, नॉन सर्टिफाइड डायमंड क्या है। सर्टिफाइड डायमंड की बात करते हैं तो कोई भी हीरा, अगर मैं इसमें 1 कैरेट का प्रमाण ले रहा हूं, ये जो मैं बात कर रहा हूं ये 1 कैरेट हीरे के हिसाब से कर रहा हूं, ठीक है। 1 कैरेट हीरा, कोई भी हीरा जो कि 2 लाख रुपए से जिसका प्राइस ऊपर है, वो 99% सर्टिफाइड होते हैं। मुश्किल ही होता है कि कोई 2 लाख से ज्यादा का प्राइस का हीरा वो सर्टिफाइड ना हो। कहने का मतलब ये है, कोई भी हीरा जो कि K कलर का हो और मिनिमम I1 क्लैरिटी का हो, तो वो 100% सर्टिफाइड कराते ही हैं। 1% हो सकता है ना कराएं, यानी कि K से बेहतर, I1 और I1 से बेहतर। K से बेहतर क्या होंगे, हमारा I, J, G, H, D, E, ये सारे हमारे K से बेहतर हैं। और I1 से क्या बेहतर होंगे, VVS, VS, SI, ये सारे ग्रेड्स I1 से बेहतर हैं। तो इन सभी ग्रेड्स में कोई भी हीरा होता है वो 99% सर्टिफाइड ही आता है बाजार में। और अगर K कलर से वीक है, यानी कि LMN कलर, और अगर I1 क्लैरिटी से वीक है, I2, I3 क्लैरिटीज, ये पीसेस जनरली सर्टिफाइड नहीं कराए जाते। 99% केस में ये नॉन सर्टिफाइड ही बेचे जाते हैं। तो इनकी कीमत लगभग 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 75,000 अलग अलग प्राइसिंग के हिसाब से आती है, डिपेंडिंग ऑन उनकी कलर क्लैरिटी क्या है। क्योंकि सर्टिफिकेशन एक बड़ा खर्चा होता है हीरे में, कुछ लेबोरेटरी सर्टिफिकेशन के 5,000, 7,000 रुपये पीस भी लेती हैं, तो 1 लाख रुपए के पीस पे 7,000 रुपये खर्च करना या 1.25 लाख के पीछे 7,000 खर्च करना अनवांटेड सा लगता है, अनजस्टिफाइड लगता है। एक ये रीजन है। और दूसरा रीजन ये भी होता है क्योंकि सर्टिफिकेशन होने के बाद LM कलर देख के कोई शायद कस्टमर ना ले, और वैसे बिना देखे आप जनरली बाजार उसको क्या करता है कि LM को भी K बोल के बेच देता है। तो इसलिए हल्के पीसेस जो हैं, जो LM कलर के हैं, वो ही नॉन सर्टिफाइड होते हैं। जनरली मैंने ऐसा सुना है, मैंने ऐसा समझा भी है कि मेरे पास फोन्स आते हैं कि सर हमें ना आई कलर चाहिए लेकिन 2 लाख में चाहिए। अरे बाबा, आई कलर 2 लाख में आ ही नहीं सकता, या वो आएगा I3 क्लैरिटी में या I2 क्लैरिटी में, जो कि अनवांटेड क्लैरिटी है। क्योंकि I2, I3 बिल्कुल ऐसे पीसेस होते हैं जो मिश्री जैसे लगते हैं या बिल्कुल गंदे लगते हैं, जिनमें आपको इंक्लूजन्स बिल्कुल आई विजिबल होती हैं, इसलिए उनकी वैल्यू बहुत डाउन होती है। अगर हम आई कलर SI क्लैरिटी का पीस लेने जाएंगे तो आज की तारीख में मिनिमम से मिनिमम 2.25 लाख रुपए पर कैरेट का पीस आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमें 1-1.5 लाख की रेंज में कोई ग्राहक हमसे पीस मांगता है, तो उसका मतलब ये है कि वो 1-1.5 लाख का जो पीस है वो नॉन सर्टिफाइड ही आएगा, और वो LMN कलर्स या I2, I1 क्लैरिटीज में ही आएगा, ठीक है। बेटर कलर में भी आ सकता है तो उसकी प्योरिटी, उसकी क्लैरिटी बहुत वीक होगी। ये जनरल एक क्लासिफिकेशन है सर्टिफाइड डायमंड्स और नॉन सर्टिफाइड डायमंड्स के बीच में। इसी तरह से आप देखेंगे जो सर्टिफाइड नॉन सर्टिफाइड डायमंड्स हैं वो लोअर वेट कैटेगरीज में भी इसी तरह से एप्लीकेबल है। ऑब्वियसली वहां प्राइस कम होगा। फॉर एग्जांपल हम बात करें 50 सेंट का पीस या 70 सेंट का पीस, वहां पर भी जनरली LM कलर की पीस कोई सर्टिफाई नहीं कराता, I1 से वीक पीसेस की कोई सर्टिफिकेशन नहीं कराता।
99% पीसेस जो कि के से बेटर होंगे और अगेन I1 से बेटर होंगे वो सर्टिफाइड कराए जाते हैं। लेकिन ये लोअर वेट कैटेगरीज में आप जितना नीचे जाएंगे ये परसेंटेज उतना घटता जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे 50 सेंट की बात करूं तो आपको 50 सेंट IJ कलर SI क्लैरिटी विदाउट सर्टिफिकेट जनरली मिल जाएगा। यानी कि यहां पर सर्टिफिकेशन नॉन सर्टिफिकेशन रेशो 50-50 रहती है। आधे लोग सर्टिफाइड से बेचते हैं, आधे लोग नॉन सर्टिफाइड से बेचते हैं। रीजन नहीं कि प्राइस जो है कम हो गया, जो हमारा जो डायमंड का पीस का प्राइस है यानी जो टिकट वैल्यू है, टिकट साइज है, वो काफी कम हो जाता है। ऑब्वियसली सर्टिफाइड डायमंड में जो प्राइसिंग है वो रैपोर्ट प्राइसेस के बेस पे हो जाती है, 4Cs के बेस पर होती है, ग्रेडिंग फिक्स होगी क्योंकि लैब ने सर्टिफिकेशन कर दिया, और 20 सेंट से नीचे का कोई भी पीस कोई भी लेबोरेटरी सर्टिफाइड नहीं करती। सिमिलरली नॉन सर्टिफाइड में जो प्राइसिंग है वो बिड आस्क पे होती है, यानी कि सामने से आस्किंग आएगी कि हाँ जी ये वाला मैं पीस आपको 1 लाख रुपए पर कैरेट में दूंगा। उसमें कलर और क्लैरिटी का कोई प्रमाण नहीं होता है, एक अंदाजे से ही बेचने वाला आपको बता देगा कि हाँ जी ये अंदाजे से JK कलर या KL कलर या LM कलर या I1 क्लैरिटी SI क्लैरिटी बैठ जाएगी, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं होता। टेंटेटिव 4Cs होते हैं, ग्रेडिंग भी टेंटेटिव होती है, और 20 सेंट या 20 सेंट से बड़ा सर्टिफिकेशन तो है नहीं, तो सारे पीस नॉन सर्टिफाइड ही हैं, है ना। तो 20 सेंट का एक मेजर ऐसा वेट कैटेगरी है जिसके ऊपर सर्टिफिकेशन के लिए पीसेस दिए जा सकते हैं लेबोरेटरीज में। 20 सेंट से नीचे के पीसेस जनरली लॉट में यानी कि स्टड करके ही सर्टिफिकेट कराए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 10-10 सेंट के 10 पीस लगाए, 20-20 या 19-19 सेंट के 10 पीस लगाए किसी एक बैंगल में, तो वो बैंगल में जाकर सर्टिफाइड होंगे, इंडिविजुअली सर्टिफाई नहीं करती लेबोरेटरीज। स्पेशल रिक्वेस्ट पे ऑब्वियसली वो भी कराया जा सकता है कि हम लूज का पूरा पैकेट दे दें, लेकिन अगेन उसमें ना कट ग्रेडिंग नहीं करके देते, सिर्फ कलर और क्लैरिटी ग्रेडिंग करके देंगे अगर 20 सेंट से नीचे के पीसेस हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं इसमें? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं कि डायमंड वीकर देन के कलर, जो कि के कलर से वीक है और I2 क्लैरिटी से वीक है, जनरली सर्टिफिकेशन नहीं होता। ये सभी वेट कैटेगरीज में अप्लाई करता है, यानी कि 50 सेंट में भी, 70 सेंट में भी, 90 सेंट में भी, 1 कैरेट में भी, 1.5 कैरेट में भी, 3 कैरेट में भी, 5 कैरेट में भी। सर्टिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और वही एक बेसिस है प्राइसिंग का। IGI और GIA ये 2 मान्य सर्टिफाइड अथॉरिटीज हैं जो कि इंडिया में जिनकी सबसे ज्यादा मान्यता है। और लैब्स भी हैं जिनका नाम जैसे AIGA, HRD, इसके अलावा भी और बहुत सारी लैब्स हैं जो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, लेकिन इंडिया में इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। 20 सेंट से नीचे का हीरा इंडिविजुअली सर्टिफाई नहीं कराया जा सकता। जितनी डायमंड की वैल्यू हाई होगी, यानी कि हम बात करें अगर हम 2 कैरेट, 3 कैरेट, 5 कैरेट हीरे में जाएं जहां वैल्यू 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख हो जाती है, वहां पर लोअर क्वालिटीज जनरली सर्टिफाइड कराई जाती है क्योंकि टिकट साइज बड़ा हो गया। जहां टिकट साइज बड़ा होता है तो वहां पर के कलर से वीकर कलर भी सर्टिफाई कराए जाते हैं। यानी अगर मान लो कोई L कलर और SI क्लैरिटी का है, L कलर I1 क्लैरिटी का है और 5 कैरेट का पीस है, तो वो जनरली लोग सर्टिफाई करा के रखते हैं। यानी कि टिकट साइज यानी टिकट वैल्यू ऑफ डायमंड से भी फर्क पड़ता है कि हम कौन सी कलर क्लैरिटी सर्टिफाई बाजार करा के रखता है। जनरली बड़े टिकट साइज में, और I1 अगर बिलो होगा तो वहां पर भी नहीं होगा, लेकिन I1 बेटर है और LMN कलर्स भी हैं, वो भी लोग जनरली सर्टिफाई करा के रख लेते हैं। दोस्तों आपके कुछ भी सवाल हों तो आप चैट में पोस्ट कर सकते हैं, अपना सवाल हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे पाऊँ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।